हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीशा एजुकेशन। सो हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, और हमने 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एक पर्टिकुलर चैप्टर का। हम लोग जोसेफ गैलियन बुक को फॉलो कर रहे हैं फॉर रिंग थ्योरी पर्पसली। और नेक्स्ट जो आज हम लोग करने वाले हैं वो है सब रिंग्स। हमने देख लिया था, रिंग भी देख लिया था, प्रॉपर्टीज देख लिए थे, उसके टेस्ट तक देख लिए थे कि सब रिंग कैसे प्रूव करते हैं। और अभी जो हम लोग करेंगे वो है, हम लोग वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है जो सब रिंग बनाते हैं किसी पर्टिकुलर गिवन रिंग का। जैसे जेड ले लेंगे तो क्या उसके अंदर है जो सब रिंग बनाएगा, या फिर हम लोग कोई मैट्रिसेस के ग्रुप ले लेंगे, या फिर हम लोग कोई फंक्शन का सेट ले लेंगे, कोई अ, उस टाइप से बहुत सारे हम लोग चीज़ें करके देखेंगे कि कौन कौन से बनाते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ अ सब रिंग, एग्जाम्पल ऑफ सब रिंग ऑफ अ रिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि एग्जाम्पल 8 है बेसिकली। सो एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है कि आप कोई भी रिंग ले लो, ठीक है, आर कोई भी हमने रिंग ले लिया। और जो बहुत ही ऑब्वियस एग्जाम्पल होते हैं ना रिंग के, सब रिंग के, अगर आप सिर्फ ट्रिवियल सेट उठा रहे हो यानी कि सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी उठा लो, या फिर आप पूरा का पूरा रिंग कंसिडर कर लो, तो ये दोनों ही सब रिंग बनाते हैं, आर सब रिंग्स ऑफ आर। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक रिंग हो गए। अगर आप इसमें से कोई भी ए और बी उठाओगे और ए माइनस बी और ए बी को अगर दिखाना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि वो जीरो ही आएगा। और आर में, आर तो खुद ही एक रिंग है तो वो तो सारी सब रिंग की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो इन दोनों को हम लोग ऑब्वियस रिंग्स बोलते हैं, जहां पे जीरो जो है इसे हम ट्रिवियल सब रिंग कहते हैं। ठीक है, so this is known as trivial subring. Now next comes example 9. एग्जाम्पल 9 इज येट अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल 9 में क्या है कि हम क्या किए कि Z6 ले लिए। ठीक है, सो Z6 हमारा रिंग है। अब हमने इसका एक सबसेट कंसीडर किया जिसे हम 0, 2 और 4 बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है क्या ये सब रिंग है। सो चेकिंग की जहां तक बात है वो हम लोग एक्सरसाइजेस में करेंगे, अगर आपको अभी करना तो आप कर लो, बट फॉर नाउ आई विल से दैट दिस इज अ सब रिंग। ये सब रिंग बनाता है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग बाद में देख लेंगे, जो भी करना होगा। इज अ सब रिंग ऑफ Z6, जिसे हम इंटीजर मॉड्यूलो 6 बोल सकते हैं। उसमें एडिशन मॉड्यूलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 ये दोनों उसके ऑपरेशन हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, और इसकी अगर आप आइडेंटिटी की बात करोगे तो 1 यूनिटी होती है। ठीक है, यूनिटी ऑफ Z6। लेकिन अगर आप इसमें यूनिटी की बात करोगे तो आप देख सकते हो कि 4 इज द यूनिटी। ये 4 यूनिटी क्यों है? जब आप कैलर टेबल बनाओगे ना तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ 0, 2, 4, 0, 2, 4। ठीक है, तो आप जैसे ही देखोगे इसको, सो 0 टाइम्स 0 इज 0, 2 टाइम्स 0 इज 0, 0, 0, 0। अब 2 टाइम्स 2 4 होता है तो 4 लिख देंगे। 2 4 इंटू 2 6 होता है, 6 को मॉड्यूलो आप, सॉरी 4 2 8 होता है, मॉड्यूलो 6 करो तो 2 आएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि 4 4 16 होता है, 12 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। 4 2 8 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आप देखो कि 4 एक आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, तो इस वजह से 4 इसका यूनिटी बन जाता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर सब रिंग के पास यूनिटी एग्जिस्ट करे, बट देयर आर एग्जाम्पल्स जहाँ पे एग्जिस्ट कर जाते हैं, जैसे कि एक ये था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है कि जैसे हम लोगों ने ग्रुप्स में देखा था ना, सो बेसिकली हुआ क्या था कि जब हम लोग ग्रुप्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने कुछ सब ग्रुप्स देखे थे। किसके रिस्पेक्ट में? अगर मैं ग्रुप ले लूँ Z को तो NZ एक सब ग्रुप बनाता था वहां पे। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे NZ को डिफाइन कर दूं, NZ कैसे डिफाइन होगा? 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n, और ये चलता जाएगा। तो इस टाइप से अगर मैं डिफाइन कर दूं तो ये एक सब रिंग बनाता है। ठीक है, इज अ सब रिंग। सब रिंग किसका बनाएगा? ऑब्वियसली इज अ सब रिंग ऑफ इंटीजर Z। तो ये सब रिंग बनाता है Z का, और ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि NZ इज ऑल्सो अ ग्रुप एंड ऑल्सो, सॉरी, NZ इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ Z एंड इट इज ऑल्सो अ सब रिंग ऑफ Z। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप डील कर सकते हो। प्रूफ मैं एक्सरसाइज में कराऊंगी, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, तो मैं बार बार एक एक
क्वेश्चन को क्यों सॉल्व करो, वहीं पे कर लूंगी, आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो वहां पे देख लेंगे। नेक्स्ट कम जो एग्जाम्पल नंबर 11, ये अनदर इम्पॉर्टेंट अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्या बोल रहे हैं कि हमने गॉसियन इंटीजर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो गॉसियन इंटीजर के बारे में जब हमने पढ़ा था, जिसे हम जेड आई से भी दिखा रहे थे, तो ये जेड आई को जब मैं यहाँ पे लिखूंगी तो वो कैसा दिखेगा, ए प्लस आई बी टाइप्स दिखेगा, सच दैट ए और बी जो है वो जेड में बिलोंग करेगा, फाइन। और ये क्या है, एक सबरिंग बनाता है, लेकिन किसका बनाता है, आप बोलोगे जेड का, जेड मत बोलना प्लीज, क्योंकि यहाँ पे आई इंक्लूडेड है, आई कभी भी जेड में नहीं होती है, ठीक है। सो ये सबरिंग बनाता है, आई है तो ऑब्वियस बात है हमें कॉम्प्लेक्स में तो मिनिमम जाना पड़ेगा। सो इज अ सबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी इज अ सबरिंग ऑफ रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया है कि गॉसियन इंटीजर जो है वो एक सब ग्रुप तो बनाता ही था, बट यहाँ पे एक सब रिंग भी बना रहा है, ठीक है। सो रिंग ऑफ सी का ये सी वगैरह का रिलेशन कैसे है ना, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि कैसे हो रहा है, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लो कि ये एक सब रिंग बना रहा है, खुद से प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट कम एग्जाम्पल 12, सो एग्जाम्पल 12 में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि हम लोग एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं आर, किसका कंसिडर कर रहे हैं, फंक्शन कैसा, ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन, ओके, फंक्शन ऑफ रियल वैल्यू, या फिर आप ऐसे लिख दो रियल वैल्यूड फंक्शन, ज्यादा अच्छा रहेगा। आर जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शंस का सेट है जो कि रिंग बनाता है, वो हमने देखा था। यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ सिंगल रियल वेरिएबल, सो ऑफ सिंगल रियल वेरिएबल ये एक है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसा है, पॉइंट वाइज है। ये क्या है, मैंने एक्सरसाइज सॉरी जब हम रिंग का एग्जांपल्स देख रहे थे तो उस टाइम पे इसको डील करा था हमने, अंडर पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक पॉइंट लेंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन भी काम करेगा, जैसे एफ प्लस जी ऑफ ए ले लेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस जी ए, ठीक है, ये हो गया पॉइंट वाइज एडिशन। और एफ जी ऑफ ए ले लेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिसे हम एफ ए जी ए लिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये पॉइंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक रिंग है, बट इसके सब रिंग जो होंगे वो कैसे होंगे, मैं एस एक सेट उठा रही हूँ ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर, ठीक है। इसकी खासियत क्या है, वो सारे फंक्शन लूंगी, वो सारे फंक्शन लूंगी जिसका ग्राफ जो है 0 0 से पास करना चाहिए, ठीक है, पासेस थ्रू 0 0, दैट मीन्स पासेस थ्रू ऑरिजिन, क्योंकि ग्राफ पे बात हो रही है ना, तो वो ऑरिजिन से जरूर पास करनी चाहिए, ये एक सब रिंग बनाती है, ठीक है। ग्राफ ऑरिजिन से पास करने का मतलब, हमने ऑरिजिन को क्यों कंसिडर किया, क्योंकि जैसे ही हम ऑरिजिन मान लेते हैं वहां पे हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है, और बाकी चीज तो एज इट इज मिल जाती है। जब एडिटिव आइडेंटिटी हमें मिल जाती है तो वहां से हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इनवर्स भी एग्जिस्ट करवा ही देते हैं, और क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो बाय डेफिनेशन ही है, और क्लोजर ऑन एडिशन बाय डेफिनेशन ही, एसोसिएटिव लॉ फंक्शन फंक्शन करते ही है, और कॉम और क्या बोलते हैं इसे, एडिशन है ना, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव हो जाती है, क्योंकि ये रियल वैल्यूड है, तो एफ ए और जी ए दोनों ही रियल नंबर्स आएंगे, तो रियल नंबर्स तो कम्यूट करते हैं, इस वजह से ये सब रिंग और रिंग इस केस में बनाता है। सो लास्ट जो एग्जाम्पल 13 हम लोग देखने वाले हैं, सो एग्जाम्पल 13 बेसिकली क्या है, सो एग्जाम्पल 13 जो बोल रहा है, हम रिंग कंसिडर कर रहे हैं, लेट आर बी अ रिंग, रिंग किसका है, ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, ठीक है, 2x2 मैट्रिसेस हम लेंगे ओवर जेड, तो उसका रिंग को हम लोग आर बोल रहे हैं। अब हम एस एक सबसेट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ से A00B, ठीक है, सच दैट कि ए और बी जो है वो भी जेड में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली रिंग आर का ही सबसेट हम उठा रहे हैं ना, तो वो सारे प्रॉपर्टीज तो एटलीस्ट फॉलो करेंगे ही। तो आप एस जैसे ही निकालोगे, इसे हम सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। सो ये जो सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस हैं, ये जो है ये सब रिंग बनाता है, प्रूविंग मैं करवा दूंगी आपको, चिंता मत करना आप एक्सरसाइज में। सो इट्स अ सब रिंग ऑफ आर, ठीक है। सो हेयर कम्स टू द एंड ऑफ एग्जाम्पल्स, हम लोग टोटल 6 एग्जाम्पल्स देखें। सबसे पहले हमने देखा कि आर क्या होता है, बेसिकली जो कोई भी रिंग लेंगे तो उसका जो
ट्रिवियल और ऑब्वियस रिंग्स सब रिंग्स होते हैं वो 0 और R इटसेल्फ होते हैं। फिर सेकंड हम लोग 9th एग्जाम्पल में देख रहे थे कि 0 to 4 अगर आप कलेक्ट कर लो Z6 के सबसेट को तो वो भी एक सब रिंग बनाता है। फिर 10th नंबर हमने देखा NZ को, NZ सब ग्रुप बनाता था ग्रुप के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सब रिंग बनाता है रिंग के रिस्पेक्ट में। 11 में हमने गॉसियन इंटीजर देखा, 12 में हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस के सब रिंग को देखा और 13 में हमने मैट्रिसेस के एक छोटे से एग्जाम्पल्स को देखा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, हमने ग्रुप के वक्त लैटिस पढ़ा था, सब रिंग लैटिस डायग्राम हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। हमने ग्रुप के वक्त भी सब ग्रुप लैटिस डायग्राम पढ़ा था, जहाँ पे हमने वी डिड इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स टू फाइंड द रिलेशन इन पिक्टोरियल नोटेशन। बेसिकली ऐसे डायग्राम बना बना के हम लोग उससे रिलेशन फाइंड करते थे जिसे हम लैटिस कहते थे। तो उसी तरीके से हम लोग रिलेशन फाइंड कर सकते हैं रिंग और सब रिंग का। एक रिंग और एक सब रिंग का मैं रिलेशन का बात नहीं कर रही हूँ, एक रिंग और उसके बहुत सारे सब रिंग होंगे तो उसमें क्या रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो हम लोग सब रिंग लैटिस डायग्राम का यूज करके करते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि हमें एक एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, तो एक एग्जाम्पल से हमारे पास बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, उसके बाद आप खुश हो जाओगे। सो ये है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल जो मैं आपको क्लियरली अच्छे से समझाऊंगी। आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमने लिया है रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इसके बाद जो आता है इसके नीचे हम जो ऑब्वियस रिंग सोच पाते हैं वो है रियल नंबर, इसलिए मैंने रियल नंबर को बिठा दिया। रियल नंबर के जो नीचे हम ऑब्वियस रिंग सोच पाएंगे वो Q और उसके नीचे Z। यहाँ तक तो पेड़ हमारी क्लियर है। ठीक है, इसे मैं ट्री भी बहुत बार बोल देती हूँ क्योंकि ये मुझे काफी ब्रांचेस और उस टाइप की फील देती है। बेसिकली इसे ट्री नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ लैटिस, बट ठीक है मैं अपने समझने के अकॉर्डिंग अच्छे से समझती हूँ। या फिर आप इसे फैमिली ट्री भी बोल सकते हो कि ये सबसे बड़े हो गए फिर उससे छोटे उससे छोटे उससे छोटे ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे लैटिस का कहने का मतलब क्या है कि जो आर है वो सब रिंग बनाएगी इसकी, जो नीचे नीचे ना ये ऊपर वाली की सब रिंग बनाएगी, क्यू इसकी, जेड इसकी, जेड आर की भी, जेड सी की भी। ठीक है, वैसे ये सब रिंग काम करता है, तो इसके नीचे वाले जितने सब उसके ऊपर वाले के होते जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे जेड आई तो यहाँ है, तो जेड आई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, बीच में और कहीं इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए और ये किसी का नहीं होने वाला है। Z का कनेक्शन इसके साथ है इसलिए Z इसका भी सब रिंग हो जाएगा। जब आप B को 0 ले लोगे तो पूरा का पूरा Z इसके अंदर चला जाएगा और बाकी चीजें फॉलो करेगी एंड हेंस ये सब रिंग बनाएगा। ठीक है, अब बारी आती है Q√2 की। मैंने एक इस टाइप का लिया है कि जहां पे ये जो है ये रियल नंबर का सब रिंग बनाएगा। अगर ये रियल नंबर का बना रहा है तो ये C का भी बनाएगा, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट क्योंकि डायरेक्ट ब्रांचेस कनेक्टेड है। ऐसे टूटे फूटे ब्रांचेस को आप नहीं बोल सकते हो बट डायरेक्ट ब्रांचेस को आप बोल सकते हो कि ये बनाएगा। तो ये ऊपर तक का तो माजरा सारा का सारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट कम्स टू द नीचे अब। ठीक है, थोड़े बढ़ गया है फैमिली। सो जेड जो है उसके मैंने कुछ सब ग्रुप्स उठा लिए। हमने बोला था ना कि एनजेड जो है वो सब रिंग बनाता है, तो हमने सब रिंग उठा लिए। सॉरी फॉर द सब ग्रुप सेइंग। हमने सब रिंग उठा लिया, हमने 2Z उठाया, 3Z उठाया, 5Z उठाया और 7Z उठाया। तो ये चार हमने उठाया इससे, ये सब के सब इसके सब रिंग है तो इसलिए ये इसके नीचे आते हैं। बट हम जानते हैं कि कोई भी एनजेड लोगे तो वो उसका सब रिंग होता है। अब बारी आती है आप किसको किसके नीचे प्लेस करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप 2 और 5 को कनेक्ट करते हो तो ड्यूरिंग द ग्रुप के टाइम पे हमने बोला था कि हम एलसीएम लेके इसके एनजेड क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली 10Z क्रिएट होता है सब ग्रुप के रिस्पेक्ट में। सेम विद द सब रिंग, सब रिंग में भी हम दोनों के एलसीएम लेंगे और सब रिंग क्रिएट करेंगे। 2 और 3 लेंगे तो 6 क्रिएट होगा। 3 और 7 अगर हम लेते हैं तो ये 21Z को देगा। लेकिन अगर हम 6 और 9 को लेते हैं, अगर हम 6 और 9 को लेते हैं तो यहाँ से जो हमें मिलेगी वो मिलेगी हमें इन दोनों की एलसीएम बेसिकली विच इज 18Z। सो ये 18Z मिलेगी। तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि चीजें काम कैसे कर रही है। फिर आप 5 और 2 को मिलाए तो 10 मिल गई। 2 को अब आप 2 से 2 को एक्सटेंड करना चाह रहे हो आप सब रिंग में कि 2 के नीचे कोई है सब रिंग जो 2 से पर्टिकुलरली 2 से रिलेटेड हो और किसी से नहीं। तो यस 4Z इज दैट सब रिंग, 8Z इज दैट सब रिंग विच इज कनेक्टेड विथ 4 एंड अलॉन्ग विथ 2। आप पावर करते जाओगे तो इसके नीचे आती जाएगी।
3 इज कनेक्टेड विथ 9z, इसको आप लोगे तो फिर 27z और इस तरीके से आप चलते जाओगे. नाउ 18z इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ 3z एंड 10z इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ 2z. अब आप 10 और 8 को भी मिला लोगे तो कुछ 5 इंटू 8 40z या ऐसा कुछ आ जाएगा. तो उस तरीके से अब आप चलते जाओ, जितना बड़ा लैटिस आप बनाना चाहो आप बना सकते हो. ये डायग्राम बहुत आपको हेल्प करता है बेसिकली इन सब चीज़ों को समझने में कि कौन किससे रिलेटेड है. ये जब हम लोग फील्ड पढ़ेंगे ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाला है कि इन दोनों के बीच में ये है तो क्या इन दोनों के भी बीच में हम एक कोई ऐसा सब रिंग या फिर कोई फील्ड ऐसा जनरेट करवा पाते हैं. तो ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सारी जर्नी. आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की आपको सारी एग्जाम्पल्स को, लैटिस को. सो बेसिकली हमने एग्जाम्पल्स और लैटिस ही देखा आज के इसमें वीडियो में. आई होप आपको अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ नॉट डन येट because it helps us to motivate and grow simultaneously. Thank you so much for watching. Bye bye.